जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं उपसर्ग को। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल छात्र हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस वीडियो को आपको समझाऊँ, उपसर्गों को मैं आपको समझाऊँ, इसके पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। काफ़ी जो स्टूडेंट है वो मुझसे कहते हैं कि मैम हमने कोचिंग क्लासेस अटेंड की, हमने काफ़ी गाइडें पढ़ी है, ऑनलाइन क्लासेस भी हमने अटेंड की है, कई वीडियो देखे हैं, उसके बाद भी जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो हमसे प्रश्न पत्र संतुष्टिजनक नहीं बन पाता है। इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते ज़रूर हैं, मगर एक चीज़ को भी अगर आप पूर्ण रूप से पढ़ लेते, आप थोड़ा-थोड़ा अगर सब चीज़ को पढ़ेंगे और छोड़-छोड़ कर अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं, तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए आप जो भी पढ़ते हैं, जिस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, आप उसे पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़िए। और मैं आपको बता दूँ कि चाहे कोई भी कोचिंग क्लासेस हो, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस हो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो हो, जब तक आप स्वयं अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सब माध्यम तो आपको केवल गाइड करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, मगर आप यदि सफलता चाहते हैं, तो आपको स्वयं इनसे अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आप सफल हो पाएँगे। तो चलिए आज मैं प्रयास करूँगी आपको उपसर्गों को समझाने का, सरल तरीके से आपको समझाने का। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिन उपसर्गों को मैं समझा रही हूँ, आप यदि उन उन पर मेहनत करते हैं आप और प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न पत्र आएँगे, उनमें से जो भी उपसर्ग संबंधित प्रश्न होंगे, वो आपसे आसानी से बन जाएँगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। उपसर्ग कहते किसे? आप पहले परिभाषा को समझ लीजिए। जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, उन्हें तो पता होगा, मगर जो स्कूली छात्र हैं, काफ़ी कुछ स्कूली छात्रों को इस विषय में पता नहीं होता है, तो आप दोनों के लिए है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या निर्माण करना। याद रखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग क्या है। दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। और उप का मतलब क्या होता है? समीप या पास। और सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना, निर्माण करना। परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते। याद हो गई आपको परिभाषा? समझ आ गई क्या है वो परिभाषा? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते, वे क्या कहलाते? उपसर्ग कहलाते। बिल्कुल समझ आ गया ना? बिल्कुल आ गया होगा। अब देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे हार जो शब्द है, हार के आगे हमने क्या जोड़ दिया है? उपसर्ग लग गया प्र, तो क्या बन गया? प्रहार बन गया। उसी तरह जो हार शब्द के आगे यदि हार का मतलब क्या होता है? पराजय होना, मगर हार के आगे यदि आ उपसर्ग लग गया, तो क्या बन गया? आहार बन गया। हो गया ना उसके रूप में परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन। उसी तरह हार के सामने यदि हमने सम उपसर्ग लगा दिया, तो वो क्या बन गया? संहार बन गया। इसी तरह अंत जो शब्द है, इसके आगे यदि अति उपसर्ग लगता है, तो क्या बन जाता है? अत्यंत बन जाता है। और आपने परिभाषा तो पढ़ी है, समझी भी है। क्या है परिभाषा? कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और आप इन उदाहरणों के माध्यम से देख चुके हैं कि हार शब्द में प्र जुड़ने से क्या बन जाता है? उसका जो अर्थ है परिवर्तित हो जाता है, प्रहार हो जाता है। प्रहार का मतलब तो आपको पता है, किसी पर क्या करना? वार करना। उसी तरह हार में यदि आम जुड़ता है तो आहार बन जाता है, सम में यदि हार जुड़ता है तो संहार बन जाता है, और अंत में यदि
क्या होता है, अति जुड़ जाता है, या अंत के आगे यदि यदि अति जुड़ता है तो क्या बन जाता है, अत्यंत बन जाता है। तो अब आपको करना क्या है, जो मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ कि ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, मगर जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे या तब तक कुछ नहीं होगा। आपको अन्य और उदाहरण देखना है और आपको स्वयं उसमें ढूंढना है कि कौन सा उपसर्ग उसमें जुड़ा हुआ है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हिंदी में प्रचलित उपसर्ग कौन-कौन से हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो प्रचलित उपसर्गों को जो निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिनकी संख्या 22 होती है। हिंदी के उपसर्ग, जिनकी संख्या 13 है। उर्दू और फारसी के उपसर्ग, जिनकी संख्या 19 है। अंग्रेजी के जो उपसर्ग है उसके बारे में कोई निश्चित संख्या नहीं है। और उपसर्ग के समान जो प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के जो अवयव है, इनकी भी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो मगर आप जब एग्जाम हॉल में बैठते, मैंने पहले ही कहा कि आप जो भी पढ़ते उसकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे आपने उपसर्ग पढ़ा, आपको उपसर्ग की परिभाषा पता होना चाहिए, उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है ये पता होना चाहिए, और साथ ही हिंदी में किस तरह के उपसर्ग प्रचलित है यह भी पता होना चाहिए। वरना आप केवल उपसर्ग के उदाहरण देख के जाते हो, और आपको यदि ये चीजें नहीं पता होती तो आपका जो प्रश्न पत्र में आया, यदि इससे संबंधित एक प्रश्न भी आता है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, और आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़कर भी कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए खास तौर पर आप याद रखिएगा, संस्कृत के कुल उपसर्ग जो हिंदी में है उसकी संख्या 22 है। हिंदी के जो उपसर्ग है वह 13 है। उर्दू और फारसी के जो उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है, 19 है। तो चलिए आज हम हिंदी के जो उपसर्ग है उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हिंदी के उपसर्ग है जो हिंदी में प्रचलित है। देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। पहला है जो उपसर्ग है अ। अ का मतलब होता है, अर्थ होता है अभाव, निषेध, मना करना। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा अ से, देख लीजिए, अछूता, अटल, अतः। इसके अलावा आप और भी शब्द क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगला जो शब्द है वह है अन। अन का अर्थ होता है अभाव और निषेध। माफ कीजिए, इसके शब्द मैंने यहाँ नहीं बनाए हुए। तो अन से आप कैसे क्या लिख सकते हैं, अनबन। ठीक है, अनछुआ। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, शब्द को बना सकते हैं। अगला है क। क उपसर्ग है। क का मतलब होता है बुरा होना, हीन होना। इसका जब आप उपसर्ग बनाएंगे, देखिए पूत जो शब्द है इसमें क जुड़ा तो क्या बन गया, कपूत बन गया। चोट शब्द में क जुड़ने से क्या हो गया, कचोट बन गया। उसी तरह अगला उपसर्ग देखिए आप, अगला उपसर्ग है कु उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है बुरा। जब रूप शब्द में उपसर्ग जुड़ता है तो वह क्या बन जाता है, कुरूप बन जाता है। चल शब्द में यदि कु जुड़ता है तो कुचल हो जाता है। पुत्र शब्द में यदि कु जुड़ता है तो क्या बन जाता है, कुपुत्र बन जाता है। इसी तरह आगे भी देखिए आप, जिस तरह दु उपसर्ग है, अगला जो उपसर्ग है हिंदी का दु है, जिसका मतलब होता है बुरा, अत्यंत। और इससे देखिए कौन कौन से शब्द यहाँ बने हैं। जैसे बला शब्द है, इसमें यदि दू जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, दुबला बन जाएगा। लारा शब्द में यदि दू उपसर्ग जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, दुलारा बन जाएगा। और धारू शब्द में यदि दू जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, दुधारू बन जाएगा। उसी तरह अगला जो उपसर्ग है हिंदी का वह है नी, जिसका मतलब होता है कमी होना। कौन कौन से इन उपसर्गों से मिलकर बने शब्द है, देख लीजिए आप, निगोड़ा है, नीडर है, निहत्ता है। अब आपको तो आ जाएगा ना उपसर्ग अलग करते, आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए किस तरह होगा। डर से आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको एग्जाम में अगर प्रश्न किया जाता है कि नीडर में आप क्या कीजिए, उपसर्ग छाटिए, या नीडर में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल है तो कह सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है,
नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, या आप ये निहत्था में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि निहत्था में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, नि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला उपसर्ग है औ। औ जिसका मतलब होता है हीन या निषेध करना। औ या औ जोड़कर हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, जैसे अवगुण है, अवसर है, अवघर है। ठीक है, उसी तरह भर का अर्थ होता है पूरा। भर उपसर्ग से जुड़कर देखिए कौन कौन से शब्द बने हैं, जैसे पेट जो शब्द है उसमें भर जुड़ा तो क्या बन गया, भरपेट बन गया। पूर जो शब्द है उसमें भर जुड़ा तो क्या बन गया, भरपूर बन गया। मार शब्द में भर जुड़ा तो क्या बन गया, भरमार बन गया है। ठीक है, अगला है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। तो देखिए हमने सु शब्द जो उपसर्ग है उसे जोड़कर कौन कौन से शब्द बनाए, जैसे डोल में सु जोड़ा तो क्या बन गया, सुडोल बन गया। जान में सु जोड़ा है तो क्या बन गया, सुजान बन गया है। खत में सु जुड़ा तो क्या बन गया, सुखद बन गया। फल में स जुड़ा तो क्या बन गया, सफल बन गया। अगला है अध। अध का अर्थ होता है आधा। देख लेते हैं इस उपसर्ग से किन किन शब्दों को बनाया जा सकता है या बनाया गया है। देखिए जैसे मरा शब्द है उसमें हमने अध उपसर्ग को जोड़ा तो क्या बन गया, अधमरा बन गया। कच्चा जो शब्द है इसमें हमने अध को जोड़ा तो क्या बन गया, अधकच्चा बन गया। और मरा तो एक बार ही आया है, आप यहाँ पक्का भी लिख सकते हैं। ठीक है, पक्का शब्द में यदि हम अध शब्द को जोड़ते तो क्या हो जाएगा, अधपका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला शब्द भी देख लेते हैं, अगला उपसर्ग देख लेते हैं। देख लीजिए उन जो उपसर्ग है उनका मतलब होता है एक कम। देख लेते हैं उन शब्द जुड़ने से कौन कौन से, या उपसर्ग जुड़ने से कौन कौन से शब्द बनते हैं। 30 जो शब्द है इसमें हमने यदि उन उपसर्ग को जोड़ा है तो क्या बन जाएगा, 29 बन जाएगा। 40 जो शब्द है इसमें यदि हमने उन उपसर्ग को जोड़ा है तो क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा। उसी तरह 60 जो शब्द है इसमें हमने उन उपसर्ग को जोड़ा तो क्या बन जाएगा, 59 बन जाएगा। अगला जो उपसर्ग है वह है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा, बाद का। देख लेते हैं कौन कौन से शब्द बन सकते हैं इससे। हमने लोक में पर शब्द को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग को जोड़ा तो परलोक हो जाएगा। साथ ही उपकार में यदि हमने पर शब्द को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। और सर्ग में यदि हमने पर उपसर्ग को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, परसर्ग हो जाएगा। उसी तरह आगे देख लीजिए, बिन का मतलब होता है बिना निषेध। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। बिन शब्द से कौन कौन माफ कीजिए, बिन उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जिस तरह देखिए ब्याह में यदि बिन जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, बिन ब्याह हो जाएगा। बादल में यदि बिन जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, बिन बादल बन जाएगा। और पार में यदि बिन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, बिन पार हो जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं या हमने देखा है कि किस तरह उपसर्ग के जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो जो 13 जो उपसर्ग है इन्हें जोड़कर अन्य शब्द बनाने हैं। या फिर आप जब किसी भी तरह जब आप क्या करते हैं कि जब बुक पढ़ते हैं या कुछ और देखते हैं तो आपको वो देखना है कि वो जो शब्द आए हुए हैं उनमें कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। मैंने पहले ही आपको काफ़ी वीडियो में कहा है कि यदि आप खेल खेल में इन चीज़ों को यदि पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी आसान लगेगी, अधिक दिनों तक आपके दिमाग में टिकी रहेगी। और जो विषय वस्तु के प्रति जो आपका विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, वो और अधिक बनेगा। आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफ़ी हाई होगा। तो मैंने तो अपने तरफ से प्रयास किया है कि बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊं, मगर मेरा प्रयास ही काफ़ी नहीं है। ये तो कुछ समय का वीडियो है जिसमें मैंने कुछ चीज़ों को लेके आया है, मगर
जब तक आप और प्रयास नहीं करेंगे, मैंने कुछ उदाहरण को लिया है, मगर ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही उदाहरण आए। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी उदाहरण जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, तो आपको करना क्या है, आपको स्वयं मेहनत करना है और उदाहरण ढूँढना है। हम तो एकमात्र मार्गदर्शक हैं, मगर पूरा प्रयास तो केवल आपको करना पड़ेगा, तभी आप भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।